शुरू करते हैं मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय हो। हरे कृष्ण। सभी को हरे कृष्णा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं 17वां अध्याय। हमारी जो ये यात्रा है 18 दिनों की, इसमें 17वां अध्याय आज आ गया है। और आज के दिन हम अपने जगत को आध्यात्मिक गुरु शील प्रभुपाद जी को नमन करते हैं। और इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जनक नमो निष्ठा दास प्रभु जी और सारे शिक्षा गुरुओं को दीक्षा गुरुओं को नमन करते हैं। साथ ही साथ आप सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम करते हैं और हरे कृष्ण। तो हमने 15वां अध्याय जब पढ़ा था तो 15वें अध्याय में भगवान ने हमको बताया था कि एक अश्वत्थ वृक्ष है जो आध्यात्मिक धाम की परछाई है। आध्यात्मिक धाम क्या है? वो स्वयं प्रकाशित है, शाश्वत है, नित्य है। और भगवान ने बताया कि चंद्रमा के द्वारा, सूर्य के द्वारा हमारे लिए व्यवस्था की जाती है कि प्रकाश मिले, स्वाद मिले। जल में स्वाद, सब्जियों में स्वाद, पेड़ों में, हर फल में स्वाद, सब में स्वाद देता है, चंद्रमा भरता है। भगवान स्वयं हमारे खाए हुए खाने को पचाते हैं। और 16वें अध्याय में भगवान ने बताया कि दैवी और आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं। 26 गुण बताए थे भगवान ने। चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय। श्रद्धावान जो होते हैं वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, इंद्रियों को वश में रखते हैं। और जो अश्रद्धा नाम होते हैं, जो संशयात्मा विनश्यति, जो श्रद्धा नहीं रखते हैं, अश्रद्धान होते हैं, वो संशय रखते हैं, उनको कहीं भी सुख नहीं मिलता है। न इस लोक में सुख मिलता है, न उस लोक में मिलता है। और भगवान ने 26 गुण बताए हैं। अभियम सत्य संसिद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित, दानम तमस्य यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्य क्रोधम क्षमा शौचम। तो भगवान ने 26 गुणों को बताया। उन 26 गुणों को विकास करके दैवी स्वभाव को प्राप्त किया जा सकता है। इसके विपरीत आसुरी स्वभाव क्या होता है? दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधम पारुष्यमेव च। तो ये दंभ है, दर्प है, अभिमान है, कठोरता है, क्रोध है, अज्ञान है। ये जो गुण होते हैं
ये असुरों में पाए जाते हैं। और साथ ही साथ बताया कि त्रिविध नरक छेद द्वारम नाशनाया आत्मना। काम क्रोध और लोभ क्या है, ये नाथ नरक के पंथ, नरक की ओर ले जाते हैं। उन्नति तो बहुत दूर की बात है, उन्नति नहीं प्राप्त होती है, नरक की ओर ले जाते हैं हमको। तो जो 17वां अध्याय है वो क्या है, श्रद्धा त्रय विभाग योग। श्रद्धा, वो भी त्रय, तीन विभागों में है श्रद्धा। तो ये बहुत व्यवहारिक ज्ञान है इस अध्याय में, पूर्णतः व्यवहारिक ज्ञान है। जब हम नए नए होते हैं ना, तो हम संशय में होते हैं कि हम दान क्यों दें, हम तप क्यों करें, ये किस लिए किया जाता है, कौन सा दान सही होता है, कौन सा तप सही होता है, किस को दान देना चाहिए, कौन सा तप करना चाहिए, ये हमारे संशय होते हैं। तो ये अध्याय हमारे सारे संशयों का नाश करता है। तो इस अध्याय में बताया गया कि प्रकृति के जो तीन गुण हमारे जीवन में कार्य करते हैं, उसी पर हमारी श्रद्धा, यज्ञ, तपस्या, दान सब निर्भर करता है। उसी के अनुसार हम कार्य करते हैं। सारी चीजें तीन गुणों से प्रभावित होती हैं। 16 अध्याय में हमने जाना था कि जो लोग शास्त्रों का नियम पालन नहीं करेंगे वो असुरी होंगे, जो नियम पालन करेंगे वो दैवी होंगे। और इनकी श्रद्धा कैसी होगी, तो किस प्रकार हम तीन गुणों से बचाकर अपनी श्रद्धा को रख सकते हैं, ये अध्याय इसी बात को समझाता है, इसी पर उसकी जो है वो रोशनी डालता है। तो 14वें अध्याय में तीन गुणों की व्याख्या करते हुए बताया गया था कि ये मनुष्य पर क्या क्या प्रभाव डालते हैं। उसी का विस्तार ये 17वां अध्याय होता है। तो गुणों का प्रभाव बताएंगे, श्रद्धा की चर्चा करेंगे, और जो श्रद्धा विहीन नहीं होता है वो कैसे कार्य करता है, उसके जो कार्य होते हैं वो किस तरह से होते हैं, किससे प्रभावित तो होते हैं। तो सतोगुण में श्रद्धा क्या होती है, रजोगुण में श्रद्धा क्या होती है, तमोगुण में श्रद्धा क्या होती है, ये भगवान से अर्जुन पूछ रहे हैं। ये शास्त्र विधि उत्सर्ज यजन्ते श्रद्धान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्तमाहो रजस्तमा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्रों के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है, वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी हैं। तो पूछ रहे हैं अर्जुन कि ये बताइए, जो आसुरी स्वभाव के हैं उनके तो अपने नियम होते हैं, 16वें अध्याय में हमने पढ़ा, उन अपनी मनमर्जी के अनुसार कार्य करते हैं। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि कल्पना के अनुसार पूजा जो है जो लोग करते हैं, उनकी श्रद्धा होती है। भाई श्रद्धा तो सबकी होती है, चाहे कैसी भी श्रद्धा हो। जैसे कि आप देखिए कि कई जगह आप देखते हैं कि कसाई की दुकान होती है, वहां भी माँ की फोटो लगा देते हैं। कई लोग नशा करते हैं और कहते हैं हम शिव जी के भक्त हैं। तो शिव जी तो प्योर वैष्णव थे, उन्होंने तो कभी नशा नहीं किया था, उन्होंने तो विष पिया था, तो विष तो कोई पीता नहीं है। शिव जी के नाम पर बस कहते हैं कि हाँ श्रद्धा जो है वो हमारी शिव जी में है, लेकिन शिव जी का नियम नहीं पालन करते, उनकी भक्ति तो नियम के अनुसार नहीं है। तो मनमानी ढंग से भक्ति कर रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसा होता है कि कुछ दिनों में कहते हैं कि नहीं हम ये नहीं खाएंगे, इस दिन हम ये नहीं खाते, इस दिन हम ये नहीं खाते, इस महीने में हम ये नहीं खाते हैं, मंगल को हम ये नहीं खाते, बृहस्पति को हम नहीं खाएंगे। और नवरात्रि में कुछ लोग बहुत कठिन व्रत करते हैं, जमीन पर नहीं सोते हैं, जमीन पर सोते हैं, बेड पर नहीं सोते हैं, सात्विक जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन बाकी दिनों में क्या है, नशा भी करते हैं, मांसाहार भी करते हैं। कई डाकू हमने पढ़ा है कि ऐसे होते हैं जो बहुत देवी देवताओं की आराधना करते हैं, फिर डाका डालने जाते हैं। कहते हैं कि चोर जाते हैं, पहले मत्था टेकते हैं भगवान के पास, फिर जाते हैं डाका डालने, चोरी करने। तो ये श्रद्धा क्या है, ये इनकी अपने नियमों के अनुसार श्रद्धा है। ऐसे लोगों की निष्ठा कैसी होती है, तेषाम निष्ठा तु का कृष्णा। तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनकी निष्ठा किसके प्रति है, आसुरी हैं वो लोग, भक्त हैं। तो ये जो निष्ठा होती है ना, श्रद्धा होती है, तीन गुणों से प्रभावित होती है। तो क्या वो लोग सतोगुणी होते हैं, रजोगुणी होते हैं या तमोगुणी होते हैं। कौन से गुण में होते हैं लोग जो शास्त्रों को नहीं मानते हैं, जो तमोगुणी होते हैं वो उनकी श्रद्धा कैसी होती है, वो कैसे कार्य करते हैं। ये प्रश्न लेके अर्जुन आए हुए हैं भगवान के पास। अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं। श्री भगवान उवाच तीर्धा भवति सदा देहिना सा स्वभावजा सात्वकी राजसी चैव तामसी चेति ताशुरा। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा तीन प्रकार की होती है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। तो जो शुद्ध सत्व में है, यहाँ दिखाया जा रहा है, वो भक्ति करते हैं, प्रेमा भक्ति करते हैं, कृष्ण के पास पहुंच जाते हैं।
जो सतोगुण में रहते हैं वो ज्ञान जो है रखते हैं, मुक्ति पाते हैं और ब्रह्म में विलीन होते हैं। लेकिन इसके बाद जो रजस में है, जो रजोगुण में रहते हैं, वो क्या करते हैं, कर्म करते हैं, कामनाएं होती है उनकी, और वो स्वर्ग लोक में जाते हैं। तो जैसी आपकी श्रद्धा होती है, उसी अनुसार जो है आप गुणों के से प्रभावित श्रद्धा होती है, उसको हम अपनाते हैं, उसी के अनुसार पूजा करते हैं, उसी के अनुसार जो है वो हमारे कार्य होते हैं। तो प्रकृति के संपर्क में रहने के कारण प्रकृति के गुणों के अनुसार ही हमको स्वभाव मिल जाता है, और उसी के स्वभाव के अनुसार हमारी श्रद्धा सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी हो जाती है। तो भगवान अब इसके विषय में हमको विस्तार से बताने जा रहे हैं। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की सदा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो क्या अर्जित करते हैं गुण, और उसके अनुसार ही श्रद्धा विकसित हो जाती है। हम कहते हैं ना, कल हम बात कर रहे थे कि अग्नि पर अगर हम हवा करते हैं तो जो है वो हम अग्नि को पोषित करते जाते हैं, यानी सतोगुण को पोषित करते जाते हैं। अगर धुएं को हम हवा देते तो धुआं फैलता जाता है, यानी कि तमोगुण प्रदूषण फैलता रहता है। तो हमारी जैसी हम अपने अपने अस्तित्व के अनुसार श्रद्धा को विकसित करते रहते हैं, और हमारी श्रद्धा वैसे बनती है। ये जनते सात्विका देवान छांसी राजसा प्रेतान भूतगणाश्चये यजन्ते तामसा जना। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों को पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। तो हमको लगता है कि नहीं, पूजा तो सब करते हैं, सबकी पूजा एक सी है, लेकिन नहीं, गुण के अनुसार हम पूजा करते हैं। जो सतोगुणी होते हैं वो देवताओं को पूजा करते रहते हैं, जो रजोगुणी होते हैं या जो राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति किसकी पूजा करते हैं, भूत प्रेतों को पूजने लगते हैं। देखते हैं ना, शमशान में लोग धूमी रमा लेते हैं और वहां बैठ के पूजा कर रहे हैं। तो ऐसे लोग भी हैं। कई लोग जो है वो सचिन तेंदुलकर की पूजा करने लगते हैं, अमिताभ बच्चन की पूजा करने लगते हैं, और देवी देवताओं, नेताओं, अभिनेताओं, किसी की भी पूजा करने लगते हैं। तो क्या है, ये विधि विधानों से पूजा जो करते हैं, वो सतोगुणी लोग विधि विधानों से पूजा करते हैं देवताओं की, जबकि अन्य लोगों की पूजा उनके गुणों के अनुसार होती है। ये चित्र में दिखाया गया है। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। तो दंभ, अहंकार, ये क्या है, आसुरी गुण होते हैं। हमने 16वें अध्याय पढ़ा है। काम होता है उनके अंदर, आसक्ति होती है, मूर्ख होते हैं ये लोग। क्योंकि सतोगुणी पूजा जो करेंगे वो सात्विकता से करेंगे, लेकिन जो असुर पूजा करेंगे वो क्या करेंगे कि नियम के अनुसार नहीं करेंगे। उनके अंदर दंभ अंधकार रहता है, भोग के लिए वो, उनकी श्रद्धा होती है कि भोग करेंगे, और उसके लिए बड़ा परिश्रम भी करते हैं कि उनको धनवान बनना है, बलवान बनना है, और उसके सारी शक्तियां तप करते करते पा भी जाते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप थे, उसने बहुत तपस्या की थी, उसके शरीर में दीमक लग गया था, और लेकिन वरदान भी कैसा पाया, जो क्षण में नष्ट हो गया। ब्रह्मा जी के जो है उसे वरदान मांग रहे हैं अमरता का। ब्रह्मा जी तो स्वयं जो उनका लोक है वो उसमें आना जाना लगा रहता है, भले उसका समय ज्यादा है, अवधि ज्यादा है, लेकिन फिर भी एक समय ऐसा आता है जब वो ब्रह्मलोक भी जो है वो वहां से भी जाना पड़ता है, ब्रह्मा जी को भी जाना पड़ता है। कहा गया ना कि आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो ब्रह्मा जी तो कहते कि मैं तो खुद ही अमर नहीं हूँ, लेकिन बहुत बुद्धिमानी से वरदान मांगा, लेकिन वो नहीं के बराबर था। तो कुछ लोग भगवान से भी स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगते हैं। आजकल तो लोग की ज्यादातर जो होता है, अच्छे पति चाहिए, अच्छी संतान चाहिए, बहुत ही भोग चाहिए, और उसके लिए ऐसी ऐसी तपस्याएं करते हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया जा रहा है कि कैसे इन्होंने अपने शरीर को आधा गाड़ लिया हुआ है मिट्टी के अंतर्गत, कैसे इतना जो है कर रहे हैं पूजा की। शरीर में दीमक लग गई है, चारों से दीमक का जो है वो पहरा हो गया, चींटियां लग जाती हैं, दीमक लग जाते हैं। तो पानी पर चलते हैं, कोयले पर जलते कोयले पर चलते हैं, एक हाथ ऊपर रख के रहते हैं। तो ये सब क्या है, शास्त्र का नियम नहीं है, परंतु ये लोग स्वयं को, शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं।
और ये नहीं समझते कि शरीर के अंदर रहता कौन है, शरीर के अंदर तो परमात्मा बैठा हुआ है, उसको भी कष्ट पहुंचाते हैं। हमको कहा गया ना, ममे वांशे जीव लोके जीव भूता सनातना, तो भगवान कह रहे हैं ये सारे जीव मेरे अंश हैं। तो ऐसी तपस्या करके जो जीव कष्ट पाएगा तो भगवान कैसे सुखी होंगे, कैसे खुश हो जाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि इस तरह की जो तपस्या करते हैं वो असुरों की तपस्या होती है। और कलयुग में करना क्या है, नाम संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन, भगवान का नाम लेना सबसे ज्यादा सरल विधि ये होती है। तो कठिन तपस्या की जरूरत नहीं है, सेवा की जरूरत है, भगवान की सेवा करते हैं। सतयुग में ध्यान करके हम जो फल पाप प्राप्त कर सकते थे, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करके जो हम फल प्राप्त कर सकते थे, द्वापर में अर्च विग्रह की सेवा से जो फल प्राप्त कर सकते थे, वो संकीर्तन यज्ञ से प्राप्त कर सकते हैं। तो उच्च लोकों में हम अच्छे कर्म करके, अच्छे जो है वो सेवा करके भगवान के उच्च लोकों को पहुंच सकते हैं, यहाँ तक कि हम गोलोक धाम भी जा सकते हैं। तो इसलिए हमें करना क्या है, भगवान की सेवा करनी, पूजा करनी है, न कि शरीर को इस तरह से कष्ट पहुंचाना है। क्योंकि ये नियम में नहीं लिखा है कि आप शरीर को इस तरह से कष्ट पहुंचाइए, क्योंकि शरीर में कौन रहता है, परमात्मा रहता है। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित तथा सड़ा, जूठा और अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तो जो लोग भी जीवित प्राणी है, जीव है, भोजन बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं उसके जीवन में। बिना भोजन के जीवित नहीं रह सकता कोई। भोजन जो है वो शरीर को केवल तृप्ति वो नहीं करता है कि पोषण देता हो, वो तृप्ति भी देता है, संतुष्टि भी मन को देता है। इसीलिए क्या होता है, लोग कहते हैं आज तो मन नहीं भरा, या आज तो पूरा मन भर गया, तो क्यों, मन को संतुष्टि मिलती है। और भोजन भी ऐसा नहीं कि गुण से प्रभावित ना हो, वो भी गुणों से प्रभावित होता है। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तो सतोगुणी भोजन को लोग पसंद करते हैं, क्यों, क्योंकि आयु बढ़ाता है। डॉक्टर भी कहते हैं, आयुर्वेद भी कहते हैं, सब यही सलाह देते हैं कि हमको सतोगुणी भोजन करना चाहिए। क्यों, मस्तिष्क को शुद्ध रखता है। मस्तिष्क शुद्ध रहेगा तो गलत विचार नहीं आएंगे, शरीर को शक्ति मिलेगी, और उससे भगवान की सेवा जब करेंगे तो तृप्ति प्रदान करेगा। तो जो सात्विक भोजन होता है, दाल है, चावल है, सब्जी है, फल है, गुड़ है, ये सब क्या है, शरीर को स्वस्थ रखता है, तृप्तिदायक होता है। और रजोगुणी भोजन क्या होता है, शुरू में बहुत अच्छा लगता है, नहीं जो है देखते ही मुंह में पानी आ जाए, पर बाद में क्या होता है, कष्ट प्रदान करता है। वो भोजन कौन सा है, फास्ट फूड होते हैं, चाट है, पकौड़े हैं, कोल्ड ड्रिंक है, बीमारी का कारण बनते हैं। खूब खा लिया, पेट में दर्द हो गया। तो भगवत गीता के नियम ऐसे हैं कि अगर उनको फॉलो किया जाए तो हमारा शरीर भी अच्छा रहेगा। तो भगवत गीता को अपने जीवन में उतारना चाहिए। और भौतिक लाभ तो होता ही होता है, आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त होता है। डॉक्टर कहते हैं कि सादा खाना खाओ, सुपाच्य खाना खाओ, समय से खाओ। तो भगवत गीता में भी भगवान कह रहे हैं कि सात्विक भोजन करिए और ताजा भोजन करिए। कहते हैं ना बासी मत खाइए, डॉक्टर कहते हैं बासी खाना मत खाइए, तो यहाँ पे जो है कहते हैं कि नहीं, जो है भगवत गीता कह रही है कि नहीं, जो भोजन जो है वो बहुत देर का बना है, 3 घंटे से पूर्व जो पकाया हुआ भोजन है वो नहीं खाना चाहिए। ऐसे मांस है, मदिरा है, शास्त्रों के विरुद्ध है, तमोगुणी भोजन है। और ऐसा नहीं कि जो भोजन सतोगुणी है, जैसे हमने दाल चावल बना लिया तो ये हमेशा सतोगुणी रहेगा, ऐसा नहीं है। सतोगुणी भोजन भी तमोगुणी हो जाता है, क्यों, जैसे जो हमने भोजन बनाया उसको ढका नहीं, उसमें मक्खी मच्छर पीट बैठ रहे हैं, धूल उड़ रही है, या फिर बहुत देर का हो गया, बासी हो गया, तो भी वो तमोगुणी हो गया। या किसी जानवर ने छू लिया उसको, अब कुत्ते ने छू लिया, बिल्ली ने छू लिया, जूठा कर दिया, चूहे ने खा लिया, तो क्या है, ये ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए, तमोगुणी हो जाता है। तो हमें पशु नहीं बनना है, जानवर नहीं बनना है कि हमें पता ही न रहे कि क्या खाना है। जानवर भी हमसे समझदार होता है। शेर के सामने आप रोटी रख दिए नहीं खाएगा, गाय के सामने मांस रख दीजिए नहीं खाएगी। और इसके अतिरिक्त क्या होता है, जानवर उतना ही खाता है जितना इसकी आवश्यकता है। मनुष्य को क्या मन आया खाते ही चले गए, खाते ही चले गए।
और कलयुग में तो कहा गया कि लोग ज्यादा खा के मरेंगे, कम खाकर नहीं मरेंगे, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो जो तमोगुणी लोग होते हैं वो कुछ भी खा लेते हैं, जो मिला खा लिया, उल्टा सीधा, कहीं भी फेंका हुआ, जमीन पे पड़ा हुआ, पुराना बासी कुछ भी खा लेते। लेकिन जो रजोगुणी लोग होते हैं वो जीव के लिए खाते हैं, जीव को संतुष्टि मिलनी चाहिए। और जो लोग सतोगुणी होते हैं वो शरीर के लिए खाते हैं, कि शरीर जो है मन दोनों प्रसन्न रहे। भोग खाते हैं, भगवान का अर्पित किया हुआ प्रसादम खाते हैं, यज्ञ का बचा हुआ खाते हैं, यज्ञिष्ट खाते हैं। तो जो भगवान के भक्त होते हैं हमेशा यज्ञ को अर्पित करके प्रसाद पाते हैं, सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। और इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते नहीं है। जो लोग इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं, ऐसा जो है वो पहले भगवान कह चुके हैं। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम भगवान को भोग लगा के खाएं। नारद जी क्या थे, नारद जी जब छोटे बच्चे थे तो उनकी माता दासी थी, वो जो भक्त लोग आते थे उनके लिए भोजन बनाती थी। और नारद जी छोटे बच्चे थे, वो जब भक्त खा लेते थे तो उनसे पूछते थे कि बच गया, मैं खा लूं। और जो है वो लोग कहते हाँ, तो उच्छिष्ट खाते थे, जो भक्तों का जो है वो उच्छिष्ट खाते थे। भक्तों के उच्छिष्ट का भी बहुत महत्व होता है। भगवान के उच्छिष्ट, यज्ञ का उच्छिष्ट, भक्तों के उच्छिष्ट, बहुत महत्व होता है उसका। तो वो भगवान का उच्छिष्ट खाने से, भक्तों का उच्छिष्ट खाने से क्या होता है, हम जो है वो मुक्ति पाते हैं, हम शुद्ध होते हैं। तो जब हम भगवान को भोग लगाकर खाएंगे, आप अपने जीवन में इसको उतारिए, भोग लगाइए भगवान को और फिर उसको ग्रहण करिए। ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है कि बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है, ये चढ़ाइए वो खाइए, नहीं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मां भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपृतम अश्नामी प्रयत आत्मना। जो भक्त प्रेम से दे देता है, पत्र है, पुष्प है, फल है, पानी है, कुछ भी, जल दे दिए, जल में तुलसी का पत्ता डाल दीजिए, तो भगवान तुलसी के पत्ता ही चढ़ा दीजिए, भगवान उसको भी स्वीकार करते हैं, फूल को, फल को भगवान सब स्वीकार कर लेते हैं। तो भगवान को भोग लगाइए, उच्छिष्ट खाइए। देखिए जीवन में परिवर्तन आना ही आना है। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। सात्विक यज्ञ भी सात्विक होता है। और कौन सा यज्ञ सात्विक होता है, जो कि कर्तव्य समझकर किया जाए। ये नहीं है कि हाँ भगवान ये दे देना, भगवान परीक्षा में पास कर दीजिए, भगवान कल जो है वो मेरी गाड़ी आ जाए, भगवान कल मेरा नया लैपटॉप आ जाए, भगवान कल जो है पापा मुझको नया मोबाइल दिला दे, या मुझे नया लेटेस्ट मोबाइल कौन सा आ रहा है वो मिल जाए। ये नहीं, ये किसी उद्देश्य के लिए नहीं करना है, कर्तव्य समझ के, मेरा कर्तव्य है, भौतिक लाभ नहीं कि ये मिल जाए वो मिल जाए। तो कुछ लोग कहते कि फल की इच्छा नहीं तो यज्ञ क्यों करें। तो भगवान क्या करते हैं, यष्टव्य भेति मना समाधाय स सात्विका, कर्तव्य समझ कर यज्ञ करे, अफलाकांक्षणी, बिना फल की इच्छा से यज्ञ करे, विधि दिष्टो यज्ञते, शास्त्रों की विधि के अनुसार करे, वही यज्ञ क्या होता है, सात्विक यज्ञ होता है। जैसे विवाह करना क्या है, ये भी यज्ञ है, कर्तव्य समझ के करना है, उद्देश्य समझ के करना है, तो वो सात्विक यज्ञ होगा। लेकिन वही क्या है, नहीं नहीं दहेज मिल जाए, खूब जो है पैसा मिल जाए, वो और मतलब कोई उसके पीछे कोई उद्देश्य हो, तो वो यज्ञ नहीं हो जाता। तो विवाह भी यज्ञ नहीं रह जाए, तो प्रदर्शन के लिए किया जाए, भोग के लिए किया जाए, तो यज्ञ नहीं है। लेकिन कर्तव्य समझ के विवाह किया जाता है, यज्ञ के अनुसार, शास्त्रीय विधान के अनुसार। एक उच्च कोटि की संतान के लिए अगर जो है किया जाता है विवाह, तो वो कि ऐसा संतान मुझको प्राप्त हो जो कि भक्त बने, तो क्या होता है, वो यज्ञ सात्विक हो जाता है। लेकिन हे भरत, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए अगर वश किया जाता है, तुम उसे राजसी जानो। तो वो जो भौतिक प्रदर्शन के लिए, लाभ के लिए, जैसे विवाह ही भौतिक प्रदर्शन हो जाता है, नहीं हमने इतने लोग को खाना खिलाया, हमने इतना बुलाया, ये पैसा दिया, वो पैसा दिया, तो धन मिले, यश मिले, प्रशंसा मिले, मान मिले, सम्मान मिले, तो ये क्या हो जाएगा, राजसी हो जाएगा। तो कई बार लोग उच्च लोगों के लिए भी कि हाँ स्वर्ग लोक में जाएंगे तो बड़ा आनंद आएगा, और अच्छे लोग में जाएंगे बड़ा आनंद आ जाएगा, तो इसके लिए भी लोग यज्ञ करते हैं। कहते हैं यह शास्त्र विधि मिश्र वर्तते काम कारता न सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गति। तो जो लोग शास्त्रों के आदेशों के अनुसार यज्ञ नहीं करते हैं, अपने मनोधर्म से करते हैं, मनमाने नियम लगाते हैं, उससे क्या होता है, ना तो सिद्धि मिलेगी, न ही सुख मिलेगा, और न ही परम गति मिलेगी। तो
जो गर्ववश जो है न किया जाए, बल्कि भगवान की सेवा के लिए किया जाए। ऐसे भक्तों को क्या कहते हैं, ऐसे यज्ञ को रजोगुणी कहते हैं, या राजसी यज्ञ कहते हैं। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना और श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। आजकल ऐसे बहुत यज्ञ हो रहे हैं कि उसमें उचित जो है मंत्रोच्चारण नहीं होता है, कोई भी बैठ के, पुरोहित ही नहीं होता है, बल्कि कोई भी अपने आप से मंत्र बोलने लगता है, पुरोहित को दक्षिणा ही नहीं दी जाती है, श्रद्धा होती ही नहीं है। बस एक, हाँ, एक ये है कि हाँ ये नियम है, इसको पूरा कर दो बस। इसके लिए जब यज्ञ होता है तो क्या होता है, ये यज्ञ जो है वो तामसी माना जाता है। न दक्षिणा दी गई। मंत्र का बहुत विशेष महत्व होता है। मंत्र का उच्चारण विधि विधानों से होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। अगर यज्ञ में पुरोहित न हो, दक्षिणा न दी जाए, प्रसादम न बांटा जाए, भोग न लगाया जाए, श्रद्धा न हो जाए, तो ये तामसिक जो है वो यज्ञ हो जाता है। तामसिक यज्ञ कभी भी फलीभूत नहीं होता है। जैसे कि ये भस्मासुर है, इन्होंने यज्ञ किया था ना, इन्होंने यज्ञ करके जो है वो क्या वरदान मांगा कि जिसके सर पे हाथ रखूं मैं भस्म हो जाए। अब ये क्या वरदान है कि दूसरों का अहित करने वाला जो है, तो ये क्या है, तमोगुणी जो है वो तपस्या है। और इसके बाद जो है जब शिव जी ने, शंकर जी ने दे दिया उनको वरदान, तो शंकर जी के जो है वो पीछे पड़ गए। वो पार्वती जी को ही मांगने लगे कि मैं जो है शंकर जी के सिर पे हाथ रख दूं और पार्वती जी हमारी हो जाएंगी। तो ये क्या है, तामसी जो है मानसिक चिंतन है, तामसिक रूप से यज्ञ हुआ ऐसा। देव द्विज गुरु प्राग पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। तो अब ये तपस्या, तीन गुणों में तपस्या की बात हो जा रही है, तो तपस्या तीन गुणों से प्रभावित होती है। तो यहाँ पर सात्विक तपस्या की बात हो रही है। यदि तीन तरह की होती है, शारीरिक तपस्या जो शरीर से की जाती है, भगवान की, गुरु की, माता पिता की सेवा की जाती है, ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, अहिंसा का पालन किया जाता है, शरीर को शुद्ध सरल बनाए, तो ये सारी तपस्याएं क्या है, शरीर से की जाती हैं। तो एक तपस्या शरीर की तपस्या होती है। और फिर और कौन सी तपस्या होती है, अनुदेयम अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रेहिते च यथा स्वाध्याय भसनं चैव वाग्मय तप उच्यते। सच्चे भाने वाले हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, ये वाणी की तपस्या है। तो ये दूसरी तपस्या आ गई। ये किससे होती है, वाणी की तपस्या होती है। वाणी क्या होती है, वाणी हमको प्रेम भी दिला सकती है और वाणी हमें तिरस्कार भी दिला सकती है। अगर हम सत्य बोलते हैं, अच्छे लगने वाले शब्द बोलते हैं, मन को भाने वाले शब्द बोलते हैं, कल्याण करने वाले शब्द बोलते हैं और क्षुब्ध न करने वाले शब्द बोलते हैं, तो क्या होता है कि ये वाणी की तपस्या होती है। वाणी से किसी को कष्ट नहीं देना। जैसे मनु महाराज ने कहा था ना कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नान्यतम ब्रूयात एष धर्म सनातन। सत्य बोले, मीठा बोले, परंतु कड़वा सत्य नहीं बोलना है। वेदों में कहा गया सत्यम बच्छामि नान्यतम। वाणी हमारे जीवन को प्रभावित करती है। तो वाणी ऐसी होनी चाहिए कि सबको प्रसन्न करे। ये नहीं कि मेढक की टर टर जैसे जो है वो वाणी नहीं होती। मेढक टर टर बोलता है तो क्या होता है, सांप सुन लेता है और सांप सुन के मेढक को आके खा लेता है। तो वाणी, हमारी वाणी की तपस्या होनी चाहिए। मेढक की टरटराहट नहीं होती है जो स्वयं के कानों को भी कष्ट दे, दूसरों के कानों को भी कष्ट दे और अपना अहित भी करे। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम, जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। ये तीसरी तरह की तपस्या आ गई कि मन की तपस्या। मन तो बहुत ही चंचल है और मन बहुत विचलित भी जल्दी होता है। तो इसमें संतोष होना चाहिए, इंद्रिय भोग की अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, संतुष्टता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, तभी क्या हो, जीवन आनंदित होगा। जटिल हो जाता है जब मन विचलित हो जाता है। तो गंभीरता है, आत्मसंयम है, ये जीवन को शुद्ध करने वाली तपस्याएं हैं। ये मन की तपस्या है। मन जो है वो अगर आसक्त हो जाता है इंद्रिय विषयों से, या परिवार से, या समाज से, किसी से भी आसक्त हो जाता है, तो क्या होता है,
वो जो है भक्ति में बाधा डालता है। भगवान मन की तपस्या का वर्णन दूसरे ही अध्याय में करते हैं। कहते हैं कि दुखेशु अनिधम मना, सुखेशु विगत स्पृह। जिसका मन जो है त्रय तापों से विचलित नहीं होता है, वो स्थिर मुनि, मन वाला मुनि है। तो मौनम आत्म निग्रह, मौन जो है वो क्या करता है, आत्मा को शुद्ध करता है, आत्मा को उच्च ले जाता है। ये एक वर्णन है जहाँ पर एक कहानी की तरह से है कि सुखदेव गोस्वामी भाग रहे हैं। ये सुखदेव गोस्वामी भाग रहे हैं अपने जन्म के बाद, तो व्यास तो सारी जो है जो गोपियां हैं नहा रही हैं, कन्याएं जो है नहा रही कन्याएं, तो ये अपने आप को ढकती नहीं है, लेकिन जब व्यास देव जी आते हैं तो वो अपने आप को ढक लेती हैं। तो कहते हैं कि मैं भी तो मुनि हूँ, आप लोग मुझे देखकर क्यों कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप गृहस्थ में हैं। सुखदेव गोस्वामी के मन में किसी भी तरह का भाव नहीं है, किसी भी तरह की आसक्ति है नहीं है, किसी तरह का कोई भाव नहीं है, लेकिन ब्रह्मचारी हैं वो। लेकिन आप गृहस्थ हैं, इसलिए हमने आपसे अपने शरीर को ढक लिया है। जबकि वेद व्यास जी तो बहुत ही बड़े जो है वो क्या कहते हैं, भगवान का ही अवतार माने जाते हैं। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरे, अफलाकांक्षी युक्ते सात्विकं परिछक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य सदा से संपन्न यह तीन प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। तो तीन प्रकार की तपस्या कौन कौन सी है, कोई बताएगा कौन सी तीन तपस्या है? हरे कृष्णा। तीन तपस्याएं कौन सी हैं सात्विक तपस्या? अनम्यूट हो सकते हैं आप अपने आप से। हरे कृष्णा। एक तो शरीर की तपस्या है, दूसरी? हरे कृष्णा। दूसरी वाणी की तपस्या है, और तीसरी मन की तपस्या है। तो ये वृंदावन की देखिए, ये लोग परिक्रमा कर रहे हैं, और ये गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं, मायापुर की परिक्रमा कर रहे हैं। तो जो भक्त होते हैं वो जो है वो तीनों प्रकार की तपस्या करते हैं, मन की भी, शरीर की भी, वाणी की भी, लेकिन भौतिक लाभ नहीं चाहते हैं, भौतिक लाभ से परे रहते हैं। तो पूरा इस्कॉन के लोग में जो मायापुर जाते हैं, मायापुर का विशेष महत्व है, गोवर्धन का विशेष महत्व है, वृंदावन का विशेष महत्व है। जो परिक्रमा होती है, तो जो भक्त होते हैं इन परिक्रमा में बहुत बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। बहुत क्या कहते हैं कि चाहे कितने भी थके हुए हों लेकिन लगातार चलते रहते हैं, और बहुत जोश में चलते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र का धुन में गाते हैं, नाचते हैं। हृदया परया तप्तम् सत्कारमान पूजार्थ तपोदम्भेन चैव यत क्रियते तदहिं प्रोक्तं राजसं चलम ध्रुवम्। जो तपस्या दम पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी रजोगुणी कहलाती है। यह तो न तो स्थायी होती है न शाश्वत होती है। तो जो सात्विक तपस्या होती है वो शाश्वत होती है, नित्य होती है, भगवान के लिए होती है। लेकिन जो रासिक तपस्या होती है वो क्या होती है, अपने मान के लिए होती है, यश के लिए होती है। हम जहाँ जाए लोग हमारे पीछे पीछे आए, मेरी बड़ी वाहवाही करें कि बड़े तपस्वी आ गए, देखो इनकी सवारी निकल रही है, इनको माला पहनाओ, इनके आगे प्रणाम करो, इनको दंडवत करो। तो इस तरह की भावना रखते हैं। तो इस प्रकार का तप क्या होता है, दिखावे के लिए होता है, मान के लिए होता है। आजकल ऐसा बहुत सारा होता है, जगह जगह लोग टेंट लगा के और जो है करते हैं, किस लिए, सम्मान के लिए कि अरे उन्होंने बहुत बड़ा भंडारा कराया, अरे उन्होंने तो बहुत बड़ी प्रतिमा रखी है, उधर की प्रतिमा सबसे बड़ी विग्रह उनका सबसे बड़ा है। तो इसी कारण क्या होता है, जो फल भी मिलता है ना वो स्थायी नहीं होता, शाश्वत नहीं होता है। भगवान जानते हैं कि हम किस भाव से कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। तो भगवान जो है वो उस भाव को समझते हैं। हमें सतोगुणी जो है तपस्या करनी चाहिए, न कि रजोगुणी या तमोगुणी तपस्या करनी चाहिए। मूढ़ग्राहेण आत्मनो यत् पीड़या क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है।
तो हम तपस्या कर भी रहे हैं और क्या चाह रहे हैं कि दूसरे को कष्ट पहुंचे। ऐसी तपस्या क्या होती है, तामसी कहलाती है। जैसे कि भस्मासुर कर रहे थे कि दूसरे को कष्ट पहुंचे, ऐसी तपस्या क्या होती है कि तामसी कहलाती है। तो सतोगुणी जो तपस्या करते हैं वो भगवान की प्राप्ति के लिए करते हैं तपस्या। जो रजोगुणी करते हैं वो खुद के लिए तपस्या करते हैं कि हाँ मुझे लाभ मिले। लेकिन जो तमोगुणी होते हैं वो अपना लाभ भी नहीं चाहते हैं, भगवान को भी नहीं प्राप्त करना चाहते हैं, वो दूसरे का ही अहित करना चाहते हैं। दातव्यमिति यज्ञानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्तियों को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। तो सात्विक दान कौन सा है? जो कर्तव्य समझ के किया जाता है, उससे बदले में कुछ चाहिए नहीं होता है, सही तरीके से शास्त्रों के अनुसार जो दान दिया जाता है, कोई मजबूरी समझ के नहीं कि हाँ अरे इन्होंने तो बेल बजा दी है तो लाओ देना ही पड़ेगा, नहीं। तो जानबूझकर सही जगह पे सही काल में सही परिस्थिति में सही लोग को जो दान दिया जाता है, वो सात्विक दान होता है। तो हर चीज का ध्यान है, काल है, परिस्थिति है, योग्य व्यक्ति को देना है। कि ऐसा नहीं हो कि हम परीक्षा थी आ जाओ, उसको कुछ जो है वो फीस नहीं जमा है, वो पैसा चाह रहा है, उसको हम एक महीने बाद दें, तो उसका उस दान से तो कोई फायदा नहीं होता है। या फिर जैसे होता है कि उचित व्यक्ति नहीं है, लोग गलत गलत जो है वो रूप बना करके झूठ बोल बोल के दान लेते हैं। तो उस तरह का दान भी, आपका दान लेके कोई उसका गलत उपयोग करता है, कई लोग उसको जो है वो टेरर में आतंक में यूज करते हैं पैसे को। या फिर कई लोग उसको जो है डाकू चोरियों चोरों की जो है दवा पे खर्च करते हैं। इस तरह के जो कार्य होते हैं, उस तरह के दान का कोई महत्व नहीं रह जाता। यहाँ नंद बाबा दान दे रहे हैं, देखिए कृष्ण जी पैदा हुए हैं, और कृष्ण जी के पैदा होने पर भगवान के जो है आने पर है वो दे रहे हैं, नंद बाबा अपने गांव में सबको बुलाकर दान दे रहे हैं। यत् प्रत्युपकारार्थ फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तदानं राजसं स्मृतम्। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक दिया जाता है, वो रजोगुणी कहलाता है। चित्र में दिखा रहे हैं ना कि लोग देखते हैं कि हाँ कोई निडी है, जरूरतमंद है, तो उससे फोटो खिंचाएंगे और फिर उसको डालेंगे कि इंस्टा पे डाल रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं कि मैंने ये किया। तो ये क्या है? दिखावे का दान है। कोरोना में तो देखिए बहुत ही ज्यादा ये चला था कि लोग जगह जगह फोटो खिंचवा खिंचवा के जो है वो दान देते थे। तो इस दान का कोई महत्व नहीं है। लोग कंबल बांटेंगे, किसी को अस्पताल पहुंचाएंगे, ब्लड डोनेट करेंगे, फिर उसको फोटो निकलवाएंगे, अखबार निकलवाएंगे, सोशल मीडिया पर डालेंगे, अपनी धाक जमाने के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए। जो ये दान होता है, ये राजसी कहलाता है, क्योंकि इसमें किसी के मतलब किसी सेवा के लिए नहीं किया जा रहा है, ये दिखावे के लिए किया जा रहा है। अदेश काले यद्दानं पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतं वज्ञातं तत्तां समुदाहितम्। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान या आदर से दिया जाता है, वह तामसी कहलाता है। तो तामसी दान है कौन सा? ले जाओ, हटाओ, दे दो, मतलब इस तरह के जन अवज्ञा पूर्वक बिना के मान दिए हुए, जैसे कि होता है ना कि नाक भाव चढ़ा के लोग दान देते, तो उस दान को क्या होता है, वो पवित्र नहीं रहता है। या समय सही ना हो, अयोग्य हो व्यक्ति, यानी कि जैसे गलत साधनों से पैसा आता है, गलत कार्य के लिए दान दिया जाए, या अराजकता फैलाने के लिए दान दिया जाए, तो क्या है? तामसिक दान है। देखिए अगर किसी को आप जैसे किसी को अस्पताल में दे रहे हैं दान, तो बहुत अच्छा है कि आप किसी गरीब की मदद कर रहे हैं, उसके अस्पताल का खर्चा उठा रहे हैं। लेकिन कहीं वो डाकू है, तो आतंकवादी है, तो क्या है? आपका दान गलत जगह पे चला गया। कुछ लोग झूठ बोलकर आएंगे कि नहीं मंदिर बनवाना है, भंडारा कराना है, नहीं करते हैं, अनुचित कार्यों में लगाते हैं, नशा करते हैं। तो सोच समझ कर ध्यान, मतलब ध्यान देकर दान दीजिए कि भूखा है तो अन्न खिलाइए, प्यासा है तो पानी पिलाइए,
वस्त्रहीन है तो उसको वस्त्र दीजिए, रोगी है तो उसको औषधि करिए। तो ये हमारा कर्तव्य है, उचित समय पर देना है, उचित स्थान पर देना है, और साथ ही साथ अनादर भाव नहीं रखना है, या खुद की प्रशंसा का भाव नहीं रखना कि ओ मेरे मैंने दिया इसको इनको दिया, इस तरह का अनादर भाव भी नहीं होना चाहिए। नहीं तो वो जो है क्या होता है, राजसी हो जाता है, अगर हम किसी को अपनी प्रशंसा पाने के लिए ध्यान देते हैं। तो समय भी उचित हो और व्यक्ति भी उचित हो, तो भी हमको दान देना चाहिए। सृष्टि के आदि काल से ओम तत्सत ये तीन शब्द परम ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय और तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। ओम जो है ऋग्वेद से आया, तत्सत जो है जो उपनिषद, ओम तत्सत। तो ये जो है हरि ओम तत्सत हम लोग कहते हैं ना, घरों में जो पूजा पाठ होती है, तो या हम लोग कभी अर्पण करते हैं कोई चीज, तो क्या कहते हैं, हरि ओम तत्सत। तो अभी तक जो हमने जाना पढ़ा कि तपस्या होती है, यज्ञ होता है, दान होता है, खान पान होता है, ये सब क्या होता है, श्रद्धा से होता है, सत्व राजस और तमस। ये तीनों गुणे जो है वो हमें बांधते हैं। तो रस्सी चाहे सोने की हो, चाहे चांदी की हो, या लोहे की हो, बंधन तो बंधन होता है। परंतु सतोगुणी व्यक्ति शीघ्र ही जो है वो शुद्ध जो है वो सतोगुणी हो सकता है, गुणातीत हो सकता है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, गुणातीत कैसे हो सकते हैं, शुद्ध सतोगुणी कैसे हो सकते हैं, तो ओम तत्सत की भावना। तो शास्त्रों में ओम तत्सत को परम सत्य भगवान के लिए कहा जाता है। तो जो भी कार्य करिए परम पुरुष, परम सत्य भगवान के लिए करिए। तो हम इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ओम तत्सत, और हमें ये तीन गुणों के बंधन से कैसे मुक्त कर सकता है। तो ओम, सबसे पहले हम ओम को लेते हैं। ओम देखिए क्या होता है कि ओम हर जो भी आपको आप वैदिक मंत्र मिलते हैं, सब में ओम का बड़ा महत्व होता है। सबसे पहले ओम आता है। ओम को क्या कहते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो ओम सबसे पहले आता है। तो जो भी दान करे, तप करे, यज्ञ करे, जो भी करते हैं, हमें शास्त्रों के अनुसार करना चाहिए। शास्त्रों में कहा भी गया है ओम तद विष्णु परम पदम, अर्थात भगवान की चरण कमल की परम भक्ति के जो है जो आश्रय होना चाहिए। ओम प्रणव सर्व वेदेशु, वेदों में मैं ओंकार हूँ, भगवत गीता में भगवान कहते हैं। तथा वेद पवित्र ओंकार ऋक्षाम यजुरे बचा। तो ओम शब्द भगवान को संबोधित करता है। हम भगवान को ओम के द्वारा याद करते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं ये हूँ, जानने योग्य हूँ, शुद्धि करता हूँ और ओंकार हूँ। तो भगवान के लिए जैसे होता है कि किसी कंपनी को हम देखते हैं, कार आती है तो उसमें लोगो लगा होता है कि मारुति की है, या फिर लोगो लगाता है कि जो है वो हीरो होंडा है। तो वो एक लोगो होता है, हम लोगों से पहचान जाते हैं। या आपको हवाई जहाज है तो क्या है, इंडिगो है, या जो है जेट है, या विस्तारा है, तो ये एयर इंडिया है। तो ऐसे लोगो लगा रहता है उसका सबका। तो वैसे ही भगवान का लोगो ओम है। जहाँ ओम यानी कि भगवान, तो भगवान को जो है वो हमें याद, जो लोग ध्यान लगाते हैं, जो योगी ध्यान लगाते हैं, वो ओम पर भी ध्यान लगाते हैं, ओम को याद करते हैं कि भगवान है, भगवान पर ध्यान लगाना है। अतः योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। ओम मतलब विष्णु से सर्वोच्च लक्ष्य को इंगित करने के लिए वैदिक श्लोक भजनों की शुरुआत में रखा गया है। तो ओम हमेशा जो है वो शुरू में आता है, वेदों के मंत्रों के शुरू में आता है। और ओम का मतलब क्या होता है, विष्णु भगवान जो है, सारे यज्ञ किसके लिए, ओम विष्णु के लिए होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संबोधित संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। तो तत्का क्या होता है कि भगवान के लिए जो भी कार्य करना है, जो भी हम कार्य करते हैं, सब भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, भगवान के लिए करें। सारे कार्य भगवान को समर्पित कर दें, कर्म फलों को भगवान को समर्पित कर दें, तो क्या होगा, हमारी आसक्ति ही नहीं रह जाएगी कर्म में। जब हमारी आसक्ति नहीं रहेगी तो हम कर्म बंधन भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि बंधन लगता है, जो भी कर्म करते हैं उसे बंधन लगता है, चाहे पुण्य कर्म करे चाहे पाप कर्म करे। तो अगर हमारे कर्म भगवान को समर्पित, तो कर्म बंधन भी नहीं।
ये हमारे कर्म दूषित भी नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान को हम गलत चीज तो समर्पित नहीं कर सकते ना। हम भगवान को समर्पित भोजन करेंगे तो ऐसी चीज नहीं रखेंगे जो नहीं खानी चाहिए। यदि हमको ये समझ में आ जाए कि भगवान हमारे जीवा में बैठे हैं, तो हम गलत कटु नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर कृष्ण है। तो भगवान के लिए कार्य करें, भगवान से का नाम से, भगवान के लिए, भगवान की सेवा में ही हर कार्य को करेंगे, तो भव बंधन मुक्त हो जाएंगे। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे पिता पुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत है। सत का अर्थ है शाश्वत। प्रभु की सेवा के लिए की गई गतिविधियों सत्य को प्रकट करती हैं। इस तरह की गतिविधि में क्रियाओं का प्रदर्शन शाश्वत हो जाता है। गतिविधियों का उद्देश्य शाश्वत है और गतिविधियों के लाभ शाश्वत। तो क्या बता रहे हैं भगवान कि परम सत्य का लक्ष्य क्या होता है? परम सत्य ही हमारे लक्ष्य होते हैं, शाश्वत होते हैं। जब हम कोई कार्य भगवान के लिए करते हैं, उसका लाभ भी शाश्वत होता है। नहीं तो भौतिक कार्य करते हैं उनको, वो भी अशाश्वत होते हैं, उनका लाभ भी अशाश्वत होता है, क्षणिक लाभ होता है। जब क्षणिक लाभ होता है तो अंत में हमको दुख मिलेगा। लेकिन अगर हम भगवान के लिए कार्य करते हैं तो वो कार्य कभी भी नष्ट नहीं होता, क्योंकि भक्ति कभी नष्ट नहीं होती है। नेहा विक्रम नाशस्ते प्रतवायो न विद्यते स्वल्पम धर्मस्य स्वल्पम पयस्य धर्मस्य त्रायतो भयतो। तो जो थोड़ा सा भी अगर हम कार्य करते हैं तो क्या होता है, उससे बहुत बड़े भय से हमारी रक्षा होती रहती है। वो कभी भी भक्ति नष्ट नहीं होती है। तो हम भगवान के लिए प्रयास करें, भगवान के लिए कार्य करके, भगवान के लिए ओम तत्सत की भावना से कार्य करें। ओम अर्थात क्या है? भगवान को याद करना। तत् का अर्थ होता है कि पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। और सत अर्थात हमें जानना चाहिए कि जो शाश्वत है, कभी नहीं समाप्त होने वाला है, वो क्या है? ओम तत् सत है। सत जो है शब्द क्या होता है कि शाश्वत, हमेशा ही रहेगा, कभी भी नष्ट नहीं होगा। जो शाश्वत होता है वो कभी भी नहीं होता है। और जब भगवान के लिए कार्य करते हैं तो वो नष्ट नहीं होते हैं। अश्रद्धयाहुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्यच्युते पार्थ न च तत्प्रेनो इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि आप यज्ञ करिए, दान करिए, तप करिए, परंतु अगर श्रद्धा नहीं तो सब बेकार है, उसका कोई भी फल नहीं है, वो असत है अर्थात शाश्वत नहीं है, क्षणिक है। ये मनुष्य के काम में न इस जन्म में आता है न अगले ही जन्म में आता है। तो श्रद्धा बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि श्रद्धा गेट है, गेटवे ऑफ भक्ति। श्रद्धा इज द गेटवे ऑफ भक्ति। तो भक्ति बिना श्रद्धा के नहीं हो सकती। फाटक खुलेगा कब? जब श्रद्धा रहेगी तभी भक्ति का फाटक खुलेगा। तो पहली सीढ़ी श्रद्धा है। श्रद्धा के बिना शरणागति नहीं, और शरणागति के बिना भक्ति नहीं है। तो अर्जुन ने पहले श्रद्धा दिखाई, कार्पण दोषो उपहृत स्वभाव पृच्छामि स्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। तो मुझे कहते हैं कि भगवान ने शरणागति ली, भगवान को गुरु बनाया। यच्छ्रेयं स्वनिश्चितम ब्रूहि तन्मे। तो भगवान को गुरु बनाते हैं, फिर भक्त बनते हैं। तो हमें भी अर्जुन बनना चाहिए, क्योंकि जीव भी शाश्वत है, भगवान भी शाश्वत है, और कर्म भी हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जो शाश्वत है। जो भी करें ओम तत्सत के साथ करें। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, ओम तत्सत। ब्रह्मा जी जब यज्ञ किए थे तो उन्होंने भी कहा था ओम तत्सत, इसी का तीन शब्द का प्रयोग किया था उन्होंने। तो ब्रह्मा जी गुरु परंपरा के पहले शिष्य हैं। पहले गुरु कौन है? भगवान है। जीव रूप में जो है वो ब्रह्मा जी पहले गुरु हैं, और आध्यात्मिक रूप में भगवान कृष्ण पहले गुरु हैं। तो जो सबसे पहले ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया गया था। और देखिए हम कितने भाग्यशाली हैं, कितने गौरवशाली हैं। हमको गर्व करना चाहिए, हमको अभिमान होना चाहिए कि हम, मतलब अच्छा अभिमान होना चाहिए, मिथ्या अहंकार नहीं होना चाहिए, कि हम उसी परंपरा से आज ज्ञान प्राप्त करें। वो महान परंपरा है, और उस महान परंपरा के क्या है, हम एक छोटे से इस जो है वो एक क्या छोटा सा अंश है, कहते ना हम एक बूंद है उसकी। तो बिना श्रद्धा के की गई भक्ति बेकार है, निरर्थक है। और श्रद्धा भी जो है वो
मन बुद्धि पर आधारित नहीं होनी चाहिए कि नहीं मेरा मन कर रहा था तो मैंने ये कर लिया, मेरा मन वो किया तो मैंने वो कर लिया। नहीं, वैदिक शास्त्रों पर, नियमों पर, जो विधि विधान है, नियम बनाए गए हैं, उन पर जो है वो हमको श्रद्धा रखनी है। गुरु के बताए जो प्रमाण पर आधारित है, उस पर श्रद्धा रखनी है। यही क्या है, इस अध्याय में यही बताया गया है। इस अध्याय का सार ही यही है कि और हम तीन गुणों से बंधे हुए हैं, हमें इनसे बाहर निकलना है। यही इस अध्याय में बताया गया है। जो आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी सब हैं, उनमें ज्ञानी भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी जो है वो जानता है, कहते हैं कि अन्नाभिलाषिता शून्य, कोई अभिलाषा न रहे, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ज्ञान कर्मों से भी अनावृत रहे, अनुकूलेन कृष्णेन अनुशीलनम भक्ति उत्तमा, भगवान के जो अनुकूल हो वो कार्य करना चाहिए, जो कृष्ण के लिए हो वो कार्य करना चाहिए। अगर प्रतिकूल कार्य है तो क्या करना है, उसे छोड़ देना है। भगवान के प्रतिकूल कार्य हमें करना ही नहीं है, हमें भगवान के अनुकूल कार्यों को करना है। प्रभुपाद जो है वो इस अध्याय के लिए क्या कह रहे हैं। बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। जब बद्ध होते हैं तब हम किसकी पूजा करने लगते हैं? देवताओं की, भौतिक लाभ मिलेगा, भूतों की, कुबेर, यक्ष, इनकी पूजा करने लगते हैं। जबकि यद्यपि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार पाया। तो सतोगुण सुख और ज्ञान से बांध देते हैं, रजोगुण मान अभिमान प्रशंसा से बांध देता है, और तमोगुण आलस्य और प्रमाद से बांध देता है। लेकिन जब हम कृष्ण भावनामृत हो जाते हैं तो हम त्रिगुणातीत हो सकते हैं, तीनों गुणों को पार पा जाते हैं। सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब काल क्रम से यह श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावना में ग्रहण करे। यही 17वें अध्याय का यही संदेश है। तो क्या बता रहे हैं प्रभुपाद, हमको कह रहे हैं कि हो सकता है कि अभी हम सतोगुण के प्रभाव में हो, रजोगुण के प्रभाव में हो, तमोगुण के प्रभाव में हो, इनमें इनसे हम बधे हुए हो। परंतु भक्ति यदि हम करने लगते हैं तो हम इन तीनों गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। बद्ध अवस्था में रहते हैं तो हम किसी की भी पूजा करने लगते हैं, जो सतोगुण में देवताओं की पूजा करने लगते हैं, क्योंकि स्वार्थ होता है, आकर जो स्वार्थवश होता है, हमारा आकर्षण भी वही जाता है जब हमारा स्वार्थ होता है। तो भगवान कहते हैं कि हमारी शक्ति तो बहुत शक्तिशाली है, माया बहुत शक्तिशाली है, तुरंत पकड़ लेगी, जो है उसके अंदर बहुत शक्ति है। लेकिन कैसे बच सकते हैं? जब भगवान का हाथ पकड़ लेंगे, जब भगवान की शरण ग्रहण कर लेंगे। हे देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरात्य, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मित्ता तरन्ति। तो भगवान की शरण ग्रहण करके, क्योंकि माया से बचना बहुत ही मुश्किल है, माया से कौन निकाल पाएगा? भगवान निकाल पाएंगे। तो हम अगर माया से निकलना चाहते हैं, अगर हमारी इच्छा जो है भगवान के प्रति जाने की, तो क्या करना है? हमें भक्तों का संग करना है, क्योंकि वो भगवान के बारे में जानते हैं। उनसे श्रवण करेंगे, उनके साथ कीर्तन करके हमारी श्रद्धा विकसित हो जाएगी। गुरु मिलेंगे हमें, गुरु जो है भगवान तक जाने का मार्ग बताएंगे। तो इसी अध्याय में अर्जुन का प्रश्न आता है और भगवान बताते हैं कि हमारी श्रद्धा, भोजन, यज्ञ, तपस्या, दान सब कुछ गुणों से प्रभावित होता है। और इन तीन गुणों से ऊपर उठने के लिए हमको सब कुछ ओम तत् सत के भाव से समर्पित करना चाहिए। हमें सब कुछ भगवान से जोड़ देना है। जो लोग भक्ति के नाम पे, बहुत से लोग कहते हैं कि अरे भक्ति तो बहुत कठिन है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ जाता है, सब जो है वो इतना अभी कहाँ कर पाएंगे, अभी तो बहुत उम्र पड़ी हुई है, कैसे सब कुछ छोड़ के रह पाएंगे। तो कुछ नहीं छोड़ना, भक्ति यही तो है, भक्ति में कुछ नहीं छोड़ना है। क्या करना है कि भगवान को जोड़ना है, बस जो भी कार्य कर रहे हैं वो भगवान के नाम पे करिए। सब कुछ जो उचित होगा वो आपके साथ रहेगा, जो उचित नहीं होगा अपने आप छूटता चला जाएगा, शुद्ध होते जाएंगे। जैसे हम नहाते हैं ना, तो पहले नहाने के पहले हमको नहीं लगता कि हम बहुत गंदे हैं, नहीं लगता, ठीक है साफ है, बस वो तो एक नियम है रोज नहाने का, नहा लेते हैं। लेकिन क्या, जब नहाते हैं तो क्या होता है, गंदगी हमें दूर होती है।
वैसे हरि नाम जब हम लेते हैं तो हमारे अंदर की गंदगी दूर होने लगती है। जब हरे कृष्ण महामंत्र का जाप अंदर की सारी गंदगियों को धीरे धीरे निकाल देता है, और फिर क्या होता है, हम शुद्ध होने लगते हैं। हम जो है वो तमोगुणी से रजोगुणी, रजोगुणी से सतोगुणी होना शुरू हो जाते हैं, और सतोगुणी से शुद्ध सतोगुणी कृष्ण भावनामृत हो जाते हैं। तो इस चैप्टर का सारांश क्या दिया, अनाधिकृत पूजा के बारे में अर्जुन की पूछताछ। अर्जुन पूछते हैं श्रद्धा तो सबकी है, कौन सी श्रद्धा किस गुण में है। तो भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं कि तीन गुण होते हैं, एक विश्वास और पूजा निर्धारित करते हैं। तीन गुण में हमारी श्रद्धा निर्धारित होती है, हम कैसे पूजा करते हैं वो निर्धारित होता है। तीन गुणों में खाद्य पदार्थ, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, तीन तरह के जो है भोजन होते हैं, और हम जिस गुण में होते हैं हम वैसे भोजन ग्रहण करते हैं। तो भोजन के मतलब हमको नहीं पता हम किस गुण में है, तो भोजन हमको बता देगा कि हम किस गुण में हैं। तीन गुणों में यज्ञ, जो हम यज्ञ भी करते हैं वो भी हमारा गुणों से प्रभावित तो होता है। तीन तरह की तपस्या करते हैं, तो हम तीन तरह की सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी तपस्या करते हैं। तीन गुणों में तपस्या के प्रकार, जो सात्विक गुण होते हैं वो मन, वाणी और शरीर की तपस्या होती है, और जो राजसिक तपस्या होती है वो तपस्या दिखावे के लिए होती है, और जो तमोगुणी तपस्या होती है वो दूसरों का अहित करने के लिए तपस्या होती है। तीन गुणों में दान, दान हम करते हैं तीन गुणों के अनुसार। तो दान जो है वो उचित काल परिस्थिति के अनुसार सही समय पर सही व्यक्ति को और सही परिस्थिति में दिया जाना चाहिए। हमारा दान उचित व्यक्ति तक पहुंचे, उचित कार्यों में उसका उपयोग हो, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो वो दान क्या होता है, हमारा दान जो है वो तमोगुणी हो जाएगा, रजोगुणी हो जाएगा। अगर हम प्रशंसा के लिए देंगे कि हमारा लोग खूब नाम करे, हमारी प्रशंसा करे, तो क्या हो, रजोगुणी हो जाएगा। तो दान अगर सात्विक रखना है तो हमें उचित व्यक्ति को उचित परिस्थिति में उचित काल में देना चाहिए। ओम तत्सत, यज्ञ दान तपस्या को सर्वोच्च को अर्पित करना चाहिए। यज्ञ दान और तपस्या होनी किसके लिए चाहिए, विष्णु के लिए। तो भगवान को समर्पित करना चाहिए सारी चीजों को। शाश्वत, जो शाश्वत है, भगवान शाश्वत है, उस भगवान के लिए उनको हमें समर्पित करना है। तो यज्ञ है, दान है, तपस्या है, सब तीन गुणों से प्रभावित होती है। तो अब मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये हमारा लेवल 2 का है। मतलब लेवल 2 को हम कैसे कर सकते हैं, और लेवल 2 में हमें क्या क्या होगा, हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, इसके लिए थोड़ी सी संक्षिप्त में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगी। कि ये जो श्री श्री राधा गोविंद मंदिर जो इस्कॉन मैंगलोर का है, वो निशुल्क ऑनलाइन आपको जो है वो कोर्स कराता है। तो इसमें दो तरह के कोर्स होते हैं जो कि लेवल 2 से अलग हो जाते हैं। लेवल 1 पे सब लोग एक ही, जो आप लोग पढ़ रहे हैं सब लोग एक ही चीज को पढ़ते हैं, भगवत गीता को पढ़ते हैं। हम भगवत गीता का जो एक तरह से कर्टेन रीडर है, हम देखते हैं कि भगवत गीता है क्या, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। 18 अध्याय, 18 अध्यायों में हम क्या पढ़ते हैं, क्या भगवान ने लिखा है, ये हम जानते हैं लेवल 1 में। लेवल 2 से हमारे दो तरह के जो है दो ब्रांचेस हो जाती हैं। एक होता है कि दोनों प्री भक्ति कोर्स होता है, एक प्री भक्ति शास्त्री कोर्स। प्री भक्ति शास्त्री कोर्स है, वो क्या होता है कि इससे अंत में जो है वो हम भक्ति शास्त्री की जो है डिग्री पाते हैं। और भक्ति शास्त्री के पहले प्री भक्ति में क्या होता है, लेवल 2 होता है, लेवल 3 होता है, लेवल 4, इस तरह से हमारे लेवल्स होते हैं। और ये अवधि बताया गया 40 दिन की कक्षाएं चलती हैं, और सप्ताह में 6 दिन होती हैं। पाठ्यक्रम जो है वो होता है इसका। तो अब आप जब लेवल 2 में जाएंगे, तो जो आप प्री भक्ति शास्त्री कोर्स अगर करते हैं, इसमें प्रश्नोत्तरी होती है। उस जैसे आपने लेवल 1 में आपने प्रश्नोत्तरी हल की थी, तो आपको लेवल 2 में आपको जो है वो प्रवेश मिल जाएगा। तो आप हम जो है वो भेज सकते हैं उनको, क्या कहते हैं, जो आप सर्टिफिकेट्स मिलते हैं उनको आप लगा के और भर सकते हैं या दे सकते हैं। आप को मिल जाएगी जो लेवल 2 की जो लिंक है, वो आपको अब आज से मिलनी या कल तो मिल ही जाएगी, और आप उसे भर सकते हैं। तो वो आपको भगवत गीता की विस्तृत व्याख्या होगी, और कुछ उससे संबंधित और भी बुक्स पढ़ते हैं, उन सारी बुक्स को पढ़ के और प्रश्नोत्तरी हल करनी होती है। और उस प्रश्नोत्तरी के साथ साथ आपको लेवल्स मिलते चले जाते हैं। जैसे जैसे आप प्रश्नोत्तरी हल करते हैं वैसे वैसे आप आगे की कक्षाओं में बढ़ते चले जाते हैं। और भक्ति शास्त्री का कोर्स होता है जहाँ बहुत सारी सारी किताबों को बहुत विस्तृत ढंग से पढ़ाया जाता है।
तो ये बहुत जो है भक्ति शास्त्री कोर्स जाना माना कोर्स है। और कई जगह पे इसके लिए कुछ पैसे भी लिए जाते हैं, शुल्क लिया जाता है। लेकिन ये कोर्स पूरी तरह से निशुल्क है आपके लिए, जो इस्कॉन मैंगलोर की तरफ से आपके लिए आयोजित किया गया है। ये उनके लिए है जो लोग प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं, लेकिन बहुत लोग प्रश्नोत्तरी करने से नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं श्रवण करना, भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं, क्योंकि भगवान के प्रेम उपजाना चाहते हैं, श्रवण कीर्तन करना चाहते हैं। श्रवण कीर्तन प्री भक्ति शास्त्री कोर्स में भी होता है, लेकिन इसमें क्विज होता है। लेकिन जो सदाचार का है निशुल्क ऑनलाइन ये भी कार्यक्रम है, भक्ति सदाचार पाठक्रम, इसकी जो है अवधि 18 सप्ताह की होती है। इसमें वैष्णव शिष्टाचार, स्वच्छता के नियम, पहनावा कैसा होना चाहिए वैष्णव का, प्रसाद की सेवा कैसे करते हैं, वैष्णव सेवा में कौन कौन से अपराध होने का डर रहता है, प्रभुपाद की लीलामृत जो है वो पढ़ी जाती है, गुरु परंपरा को हम जानते हैं, और दशावतार की कथा है, और अंत में होता है श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर सुंदर स्थितियां हैं, उन स्थितियों के बारे में पढ़ाया जाता है। तो ये बहुत एक दुर्लभ अवसर है, निशुल्क ऑनलाइन कोर्स है। और बस आपको देना क्या है, दान आपको हम मांगते हैं किसका, समय का दान, समय दीजिए। और अपनी आध्यात्मिक जो प्रगति करिए, अपने आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करिए। हम चाहते हैं कि आप भगवान से जुड़े, अपने आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करें। हम सबको जो भी यहाँ पे जुड़े हैं सब ये प्रयास रहता है कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा आगे को बढ़े। हमारा स्वार्थ ये होता है, बाकी सब तो निशुल्क है। और आपको केवल आगे बढ़ते जाना है, पढ़ना है, श्रवण करना है, कीर्तन करना है, भगवान में मन लगाना है। जैसे जैसे आप जब की माला बढ़ाना है, जैसे जैसे आप अपनी भक्ति शास्त्री कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी मालाएं बढ़ती जाएंगी। अभी हम आपसे एक माला के जो है वो दान मांगते हैं कि आप एक माला जब जरूर करिए, और आप खुद परिवर्तन पाएंगे। फिर हमें कहना ही नहीं पड़ेगा, आपकी मालाएं अपने आप बढ़ती चली जाएंगी। तो ये जो है वो सेकंड लेवल का कोर्स है। अगर इसमें आपका कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा। अगर आपको कुछ प्रश्न रह गया हो तो हम लेंगे। और पवन प्रभु जी, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं तो हरे कृष्णा। पवन प्रभु जी हरे कृष्णा। या आप लोग और जो है कुछ जानना चाहते हैं, मैं कल भी। चाहते हो तो बताएं, वैसे वो सर्टिफिकेट अगर क्विज कर लिए होंगे तो आप भर सकते हैं क्विज कर लिए सब लोग। सब लोग क्विज कर रहे हैं। आप लोग क्विज करिए, अगर नहीं कर रहे हैं तो करिए और सर्टिफिकेट लीजिए। और सर्टिफिकेट ठीक करके और ठीक है। जो है आगे के लेवल में प्रवेश पाइए सब लोग। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। प्रभु जी ने कहा है ना कि आप लोग क्विज भरिए, तो क्विज भरिए। अगर कोई परेशानी आ रही तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हरे, तो इसी नोट पे कि आप सबकी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़े, आप लोग जुड़े रहें। और जो है वो आगे आप भी प्रयास करेंगे कि हाँ और लोग भी आध्यात्मिक इसमें जुड़े। और हमारा प्रयास ये है कि पहले आप जो है स्वयं को, कहते हैं ना कि हवाई जहाज में जब हम चलते हैं तो ये होता है कि पहले अपना मास्क पहनिए फिर दूसरों की जो है सहायता करिए। तो पहले आप अपनी अपनी आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करिए, और उसके बाद आप भी जो है वो और लोगों को भी आध्यात्मिक यात्रा में जोड़ पाएंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला जी प्रभुपाद। जय आज भी जय। हरे हरे कृष्ण माता जी। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा हरे राम। हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को हरे कृष्णा। और जो है बोलिए, आप लोग एक बार और बोलते हैं। सब लोग बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे रामा हरे राम हरे राम हरे हरे राम रामा राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे। तो आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, कुछ ऐड करना चाहते हैं तो हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी।
मतलब ये मेरा प्रश्न था कि जो कोर्स है वो दोनों भी ले सकते हैं लेवल 2 में? ठीक क्या प्रभु जी? मतलब जो आपने बताया था ना, दो कोर्स मतलब लेवल 2 में, एक भक्ति शास्त्र और एक दूसरे वाला, तो दोनों भी ले सकते हैं, दोनों में से एक? हाँ हाँ बिल्कुल प्रभु जी, दोनों आप ले सकते हैं। आप सदाचार में भी जा सकते हैं और आप लेवल 2 भी कर सकते हैं, दोनों साथ साथ कर सकते हैं प्रभु जी। आपको कोई बंधन इसमें नहीं है, आप साथ साथ करेंगे तो क्या है। और सदाचार में भी बहुत सुंदर श्रवण की व्यवस्था होती है, बहुत सुंदर सुंदर कथाएं होती हैं। और बहुत भक्ति की में वो भी जानकारी बहुत जरूरी होती है कि कृष्ण की सेवा कैसे करें, हमें कैसे पहनावा होना चाहिए, कैसे भक्तों का आपस में शिष्टाचार होना चाहिए। तो ये बहुत सुंदर क्लास चलती है। और साथ ही साथ प्रिय भक्ति शास्त्री कोर्स तो है ही है, जिसमें कि आप भगवत गीता का श्रवण करते हैं। आपको भागवतम की भी कक्षाएं यहाँ पे मिलेंगी, जहाँ भागवतम आप श्रवण करेंगे और आपको वहाँ जोड़ दिया जाएगा भागवतम की क्लासेस में।